शास्त्रों में बताया गया है कि लक्षण है, उसकी प्रयत्न करेगा, इच्छा होगी, राग द्वेष होगा, ज्ञान होगा, उनको जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, सुख दुख का अनुभव करेगा, ये सारी सब चीजें उसके अंदर है। ये आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है कि कैसे पता चलेगा इसके अंदर आत्मा है, इच्छा है, प्रयत्न कर रहा है सुख को प्राप्त करने का, दुख को दूर करने का। अब दुख को दूर करने से सुख मिल जाता है या सुख को प्राप्त करते दूर हो जाता है, सूर्योदय होता है तो अंधकार मिटता है या अंधकार सूर्य को उत्पन्न करता है, वो विषय बड़ा है। तो एक आत्मा के जो जीवित शरीर क्या है, शरीर के अंदर जो आत्मा है इसके लक्षण बताए गए हैं। ये सब करेगा, राग द्वेष इच्छा उसकी होगी, इच्छाएं उसकी होंगी, और इच्छाएं मन के द्वारा वो करता है, लेकिन आत्मा ही कर रहा है, प्रेरक आत्मा है मूल में। तो जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन हम चैतन्य हैं। अब यहाँ पर मन की बात है, मन को मनमानी न करने दे। मन मनमानी करता है, मन मनमानी करता है, जानते हैं मन तो हमारा लगता है ध्यान के लिए बैठते हैं, मन कितनी देर में कहाँ घूम करके आता है, जरा देर मन बहुत बड़ा करता है, तो मन के वशीभूत हो जाते हैं। और इसी पर सारा खेल चल रहा है। आत्मा मन के द्वारा काम लेता है, मन जड़ है, मन जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन जाता है, मन जड़ है, मन चेतन नहीं है, सूक्ष्म शरीर का एक अंग है, सूक्ष्म शरीर का जो 18 उसके हैं बिंदु है, 18 उसके अंग है सूक्ष्म शरीर के, उसमें 18 में एक मन भी है। देखिए आत्मा प्रेरक आत्मा है और हम समझ बैठते प्रेरक मन है, बस यही खेल है, इसी को समझना है। हम लोग जो ये करते हैं तो स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, स्वस्थ में भी सत्व गुण की प्रधानता होनी चाहिए, सत्व गुण की प्रधानता हो साथ में सत्संग होना चाहिए, सत्संग होने के साथ साथ में सत्संग ही करते रहे, उसके अनुसार भी चले, तो विद विपरीत भलाई नहीं, शास्त्र सम्मत हमें साधना करनी है, शास्त्र सम्मत हमें साधना करनी है। साधना कहीं नहीं, कई ऐसे आए, कहीं कोई माता प्रकट हो गई, संतोषी माता आ गई, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, कहीं कोई फला आई साई प्रकट हो गए, तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत वेद सम्मत क्या है, ये करोगे तो, नहीं तो उसी को प्राप्त हो जाओगे। यदि आप इसको वृक्ष को पूजने लगोगे तो वहीं पर वही बन जाओगे जाकर। ये तो गीता में एक कृष्ण ने कहा है, जिसको भजोगे, वृक्ष की पूजा कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, तो वहीं पर चले जाओगे। तो शास्त्र सम्मत हमारी साधना होनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो उत्पन्न हुआ है, शरीर पंचतत्व में विलीन होगा, पंचतत्व में विलीन होता है। हमें लगता रहता है कि नहीं हमारा नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, और होगा तब देखा जाएगा, लेकिन होना तो ही है। अब बह रहा है, शरीर बह रहा है, जैसे नदियां बह रही हैं द्रुत गति से, बड़ी तीव्र गति से बह रही हैं समुद्र की ओर, हमें पता नहीं चलता शरीर बह रहा है बहुत तेजी से, हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते और चूक हो जाती है। जैसे कोई चीज लिए जा रहे हैं, कोई रबड़ी मलाई दही रसगुल्ला लिए जा रहे हैं और जरा सा आदमी गिर गया तो आदमी करता है ऐ करता है, चूक हो जाती है, ऐसे ही चूक हो जाती है, निकल गया, शरीर बह गया। आत्मा तो रह जाएगी, शरीर बह गया। शरीर का हमें लाभ नहीं ले पाए, शरीर से हम साधना नहीं कर पाए, कीड़े मकोड़े कर नहीं सकते। तो इसको समझें, ये शरीर जो उत्पन्न चीज हुई हो नष्ट होगी। हम प्रयास करके प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न के द्वारा जो हम शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करके दीर्घायुष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकते। ये शरीर अमर नहीं हो सकता, अमरत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सावधान होकर के शास्त्र सम्मत साधना में आगे बढ़े। ओम शांति शांति शांति।